हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम आपको 13 के करा रहे हैं, फटाफट देख लेते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? वुडवर्थ का। क्वेश्चन 2, शैक्षणिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ होता है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। क्वेश्चन 4, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रिया की पहचान की गई है पियाजे द्वारा। पियाजे ने आप बताया, आपको 4 दिए थे, 4 चरणों में इसको डिवाइड किया था। संवेगात्मक 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। ठीक है। क्वेश्चन 6, अधिगम क्षमता निम्न में से किससे प्रभावित होती है? राष्ट्रीयता से। किस अधिगम मनोविज्ञान ने बाल अधिगम विकास पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? तो गुथरी को नहीं मिला है, बाकी सभी को मिल गया है। थॉर्नडाइक को भी, पावलोव को भी, स्किनर को भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? स्कूल का अवस्था। क्वेश्चन 9, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक। माँ बाप के साय में बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है पूर्व किशोरावस्था, जिसकी एज होती है 9 से 12 वर्ष की अवस्था। क्वेश्चन 11, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है तत्परता से। पता ना तत्परता का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ठीक है, मैं पीछे का भी रिपीट करा रही हूँ, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है। देखिए, अनुकरण भी है, प्रशंसा एवं निंदा भी है, प्रतियोगिता भी है, ये सभी। क्वेश्चन 14, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तित्व का आधार, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, ये नहीं करेंगे हम, बाकी सारे काम करेंगे। छात्रों में स्वयं प्रतिस्पर्धा स्थापित भी करेंगे, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति भी कराएंगे। गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुकरण प्रयोग भी कराएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? बुद्धि और सृजनात्मकता में किस तरह का पाया गया है? तो ये पॉजिटिव है, मतलब धनात्मक। 17, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासनहीन तो गलत हो गया। शिक्षण को रोचक एवं व्यावहारिक बनाना। ठीक है। छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना भी रॉन्ग है। अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना, ये भी रॉन्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप होते हैं। शैशवावस्था में क्या होगा? मूल क्रियात्मकता, जिसमें उसकी उम्र होगी 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था के बच्चे की शैशवावस्था कहलाती है। जिन विद्यालयों में
समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष से प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों का समायोजन की समस्या होती है? कुशार्क बुद्धि के बच्चों की। 21, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। 22, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। सी आंसर। 23, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। क्वेश्चन 20, पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? तो ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। पियाजे ज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, जैसे 4 चरणों को इन्होंने विभाजित किया था। संवेदनात्मक गामक अवस्था 0 से 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। पहली संवेदी, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक और फोर्थ औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट, जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन है आंशिक रूप से सत्य, सत्य, कथाति सत्य या सत्य, तो इसका होगा सत्य है। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का। ठीक है, अगर वो एक्टिव रहेंगे तो क्लास ज़्यादा अच्छी चलेगी। जैसे कि आप अगर एक्टिव हैं तो हमारी क्लास भी बहुत अच्छी चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन अपने बच्चे या बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? विज्ञान विषय में रोचक अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, डी आंसर है। 28, बच्चों के मानसिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। 29, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? बुद्धि के परीक्षण हेतु। ठीक है, बैटरी बुद्धि परीक्षण या क्रिया परीक्षण समूह भी कहा जाता है इसे। बुद्धि परीक्षण को या भाटिया बैटरी कह दो। ठीक है, भाटिया बैटरी कह दो या बुद्धि परीक्षण को बैटरी बुद्धि परीक्षण कह दो। ये क्रिया परीक्षण समूह कहा जाता है। 30, कोलबर्ग का विकास निम्न में से किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। कोलबर्ग ने नैतिक विकास का दिया था और इसमें इन्होंने 10 से 16 साल के बच्चों के विश्लेषण किया था और इसके 3 स्तर बताए थे। पूर्व परंपरागत स्तर, पाक रूढ़िगत स्तर, नंबर 2 परंपरागत स्तर, रूढ़िगत नैतिक स्तर और थर्ड उत्तम रूढ़िगत स्तर। ठीक है, हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।